नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच उन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को देने वाली हूं जो यदि प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवा अपनाते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो सबसे पहले साथियों आप सभी को अवगत कराने की, यदि आप प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं अर्थात आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अवश्य ही न्यूज़पेपर रीडिंग में मैक्सिमम 30 से 45 मिनट ही देंगे। और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है इसके संबंध में आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा अवगत कराया जाना। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पे अमर उजाला न्यूज़पेपर ली हूँ। अब यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। साथियों यहाँ देख रहे हैं सारी राजनीतिक खबर हैं जो कि आप सभी के लिए आपके परीक्षा के दृष्टिगत बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको वही राजनीतिक खबर पढ़ना है जो परीक्षा के दृष्टिगत उचित है। अब दूसरे पेज में देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरे पेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड है, इसकी भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आप तीसरे पेज में देखिए जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विकास दर 8.5% रहने का अनुमान के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई है, अर्थात समाचार दिया गया है, क्योंकि आज सदन में बजट प्रस्तुत होना है और कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। साथियों ये जो पोर्शन होता है वो आर्थिक निबंध से संबंध जो निबंध आप लिखते हैं उसमें ये काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 8 से 8.5% की दर से बढ़ सकती है। यह अनुमान 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण से लगाया गया है। साथ ही भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अर्थव्यवस्था का सालाना लेखा जोखा संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वे के अनुसार कोविड के व्यापक टीकाकरण, आपूर्ति से जुड़े सुधारों, निर्यात में तेजी, पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए कोष की उपलब्धता और नियमों में नरमी के जरिए अर्थव्यवस्था भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इसी के साथ में तमाम महत्वपूर्ण आंकड़े इस न्यूज़ में खबर में बताया गया है जो कि यदि आप अपने निबंध में उपयोग करते हैं, चाहे वो तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करने के रूप में या चुनौतियों को बताने क्रम में या उपलब्धियों क्रम में, तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आपका जो निबंध होता है वो समसामयिक होता है और समग्र आयामों से समायोजित होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस न्यूज़पेपर में तीसरे पेज में कहीं जाके आप अपने एग्ज़ाम से संबंधित कुछ फैक्ट प्राप्त किए। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, यहाँ पे स्टार्टअप के बारे में बहुत ही अच्छी खासी आप फैक्ट को प्राप्त करेंगे। साथियों आप सभी अवगत हैं कि जब आप अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी निबंध लिखते हैं उसमें स्टार्टअप के बारे में आप अवश्य ही लिखते हैं। और यदि आप स्टार्टअप के संबंध में ही कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसके लिए भी ये खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। एज वेल एज फ्रेंड्स, यदि नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई अर्थात राष्ट्र निर्माण से संबंधित कोई भी टॉपिक लिखते हैं उसमें भी ये जो आंकड़े होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टार्टअप के जरिए वर्तमान में बहुत सारे ऐसे सुधार हुए हैं जो वाकई काफ़ी काबिले तारीफ़ है। तो ये जो आंकड़े हैं आपके निबंध के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस आंकड़ों को आप अपने किसी भी नोटबुक वगैरह में नोट डाउन कर सकते हैं। तो साथियों पेपर में क्या पढ़ना है ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि यदि आप इन सब चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं साथियों आप सभी अपने टाइम को ख़त्म करते हैं। और कहा जाता है कि वर्तमान दौर में टाइम इज़ मनी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या आवश्यक है। अब यहाँ पे जो खबर है ये भी परीक्षा के दृष्टिगत उचित नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 दशक के बाद ये सब परीक्षा के दृष्टिगत बिल्कुल उचित नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सरकार इरडा ने बीमा कंपनियों से जवाब मांगा। अब आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि जो औद्योगिक विवाद वगैरह है उसके बारे में थोड़ी बहुत आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सीधे यहाँ पे आए, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस पेज को भी आप छोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ आइए, केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आप जब यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा में निबंध से संबंधित हो, सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण तथ्यात्मक समसामयिक की तैयारी हो, अथवा यूपीपीसीएस
मुख्य परीक्षा में निबंध से संबंधित हो या उसका सामान्य अध्ययन का या अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई जीएस का क्वेश्चन हो, उसमें आप इस खबर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उपयोगी आपके परीक्षा के दृष्टिगत। तो इस पेज में ये आपका महत्वपूर्ण है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि कम समय में, क्योंकि 30-35 मिनट में आपको अपने इस न्यूज़पेपर को ख़त्म करना है, तो क्या पढ़ना है ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना कम है न्यूज़पेपर में, छोड़ना ज़्यादा है। ये देखिए, आप विकास के रास्ते पर, इसको आप, इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। उम्मीदों को साकार करने का अवसर, इस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल से आप अर्थव्यवस्था से संबंधित यदि कोई निबंध लिख रहे हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, लेखन शैली आपकी संवर्धित होगी। तो इस प्रकार से साथियों, आपको इसमें भी जो आर्टिकल में ये 2 आर्टिकल आपके लिए सफिशिएंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। साथियों, इसमें चुनाव के संबंध में दिया है। चुनाव के संबंध में क्या पढ़ना है आपको? चुनाव के संबंध में आपको ये पढ़ना है कितने चरण में चुनाव हो रहा है, किस किस तिथि को कौन कौन सा चरण हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अब हम आते हैं आगे। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित ये जितने खबर हैं ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ भी आप नहीं छोड़ेंगे, पूरा पेज आप पढ़ेंगे। अर्थात महंगाई, ईंधन शुल्क की कटौती से अब तक काबू, ये सब पढ़ेंगे ताकि आपका निबंध लेखन शैली की जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाए। अब यहाँ आप देखिए, नई तकनीक से मिलेगी गति। कृषि में, कृषि से संबंधित यदि कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो आपको जो समसामयिक पॉइंट है वो आप इससे एकत्रित कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, वाहन चिप संकट से 7 लाख ऑर्डर लंबे। शिक्षा, शिक्षा से संबंधित यहाँ पे अच्छा खासा आपको फैक्ट मिल जाएगा, क्या किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। ये सारा जो फैक्ट है, आप चुनौतियों, समाधान, उपलब्धियों, सरकार द्वारा किए गए प्रयास के क्रम में जो पैराग्राफ आपके भाग है निबंध के, उसमें आप इसको समायोजित कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि 54.1 अरब डॉलर FDI। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो उसमें आप ये सारा फैक्ट को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साथियों, जब भी हम निबंध लिखते हैं तो उस निबंध में अवश्य ही समसामयिक बिंदुओं को समायोजित करते हैं। समसामयिक बिंदुओं का समायोजन आप अपने न्यूज़पेपर से एज वेल एज जो पत्रिका पढ़ रहे हैं अर्थात प्रतियोगिता दर्पण से आप कलेक्ट कर सकते हैं। खेलो इंडिया के बजट में 32 बढ़ोतरी प्रस्तावित। खेल से संबंधित यदि कोई निबंध लिख रहे हैं उसमें ये सारा फैक्ट डाल सकते हैं। अदरवाइज नेशन बिल्डिंग से संबंधित टॉपिक भी है, उसमें भी आप खेलो इंडिया के बारे में लिखेंगे। एज वेल एज यदि कोई स्वास्थ्य से संबंधित लिख रहा है तो कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ कैसे क्रिएट होता है सारी खेल के माध्यम से भी होता है। तो उन सारे बिंदुओं में भी आप ये शामिल कर सकते हैं। फिट इंडिया, हैप्पी नेशन आदि इस प्रकार का। अब ये देखना है कि आप किस खबर को कैसे अपने निबंध में शामिल करते हैं, आपका दृष्टिकोण कैसा है। साथियों, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आपका एक लेयर अवश्य इस प्रकार का आ जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किसी चीज़ को हम अपने निबंध में शामिल करते हैं। मैं बार बार आप सभी को बता चुकी हूँ कि न्यूज़पेपर जब भी पढ़ा करें हमेशा यह ध्यान में रखें कि मेरे निबंध से संबंधित ये जो टॉपिक हैं उन समस्त टॉपिक के लिए कौन सी खबर सबसे उपयोगी है, ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त भी अपने निबंध की तैयारी करते रहे। यहाँ देखिए, बाकी कोई महत्वपूर्ण खबर आपके परीक्षा के दृष्टिगत नहीं है। टीकाकरण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जैसे प्रयासों को आगे बढ़ा सकता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चुनाव चलते क्योंकि कोविड के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अन्य उपलब्धियाँ हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से का वो जो अभिभाषण होता है तो उसको यदि आप पढ़ते हैं तो उससे जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित जो आपके निबंध होते हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो या आपके गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी संबंधित चुनौतियों से संबंधित कोई टॉपिक हो, या आत्मनिर्भर भारत हुआ, नया भारत हुआ, जो आजकल के सबसे हॉट टॉपिक है, उसमें इन सारे अभिभाषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अन्य जो खबर देख रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिगत उतना उपयोगी नहीं है। अब हम बताते हैं कम समय में और क्या पढ़ेंगे आप। इन सब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है साथियों।
अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, शिवमूर्ति ने गांव और किसानों को अपने साहित्य में पिरोया। साथियों, इस कोविड काल में आप देखे होंगे तमाम ऑनलाइन कार्यक्रम हुए। भारत की सांस्कृतिक साहित्यिक जो तमाम विरासत थे, उनका प्रदर्शन, उनका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही किया गया। और आज कोविड काल में जिस प्रकार से सोशल मीडिया का साहित्यिक क्षेत्र में उपयोग किया गया है, जिसका परिणाम रहा कि भारत की जो साहित्यिक विरासत थे, जो सांस्कृतिक धरोहर थी, उसका प्रचार प्रसार विश्व के कोने कोने में हुआ है। साथियों, मैं स्वयं जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई अन्य देशों के से संपर्क में आई और भारत के तो तमाम महत्वपूर्ण राज्यों के संपर्क में ऑलरेडी, मतलब कि इस दौर में और भी होगी, तो इस प्रकार से इन सारे पहलुओं को आप प्रासंगिकता के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो आप साहित्यिक खबर देखते हैं, नृत्य गान वगैरह, क्योंकि एक आपका पोर्शन निबंध का होता है साहित्य संस्कृति, तो उसको आप समसामयिक बनाइए, क्योंकि साहित्य समाज को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य क्या होता है, जो हमारे जीवनचर्या होता है, उसको लेखनी के माध्यम से बताता है, वर्णित करता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात कवि अपनी भावनाओं को इस प्रकार से अभिव्यक्त करता है जो समाज में कहीं न कहीं वो हो रहा होता है। कवि अपनी भावनाओं को इस प्रकार से अभिव्यक्त करता है जो समाज में होना चाहिए। तो साथियों, आप अपने दृष्टिकोण में व्यापकता लाइए। बहुआयामी संकल्पना यदि आपके निबंध में समायोजित होंगे तो आपके लिए बड़ी लाभप्रद होगा। साथियों, मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो जीएस के करंट अफेयर्स के पर्पज़ से तो पढ़ती थी, एज वेल एज फ्रेंड्स मैं इसी के पर्पज़ से भी पढ़ती थी। उसका रीज़न ये था कि मैक्सिमम जो संपादकीय में जो निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते थे, उससे मुझे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट होते थे वो मिल जाते थे। तो साथियों, आप सभी से आशा है, विश्वास है कि आप सभी न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे, आज के इस गाइडेंस क्लास से आप सभी अवगत हुए होंगे। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि ध्यान रखें, टाइम इज़ मनी, और जिसने भी समय को नष्ट किया है, समय उसको नष्ट कर दिया है। तो न्यूज़पेपर में आप ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, बल्कि करंट अफेयर्स के लिए आप अवश्य ही क्या पढ़ेंगे, प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका, इसको अनिवार्य रूप से आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ेंगे, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ेंगे। और यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस पत्रिका को तो पढ़ेंगे ही, साथ में आईएएस का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, क्रॉनिकल सिविल सर्विसेज टाइम्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसके तो जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से ही मैक्सिमम टचअप करते हैं। तत्क्रम में फ्रेंड्स वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप प्रतियोगिता दर पर पढ़ते हैं तो आपको कोई खबर नया नहीं दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दैनिक दिनचर्या में न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे होते हैं तो वो उस खबर के बारे में आप पूर्व में ही जान गए होते हैं। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे और अनिवार्य रूप से कठिन परिश्रम जरूर करेंगे, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।